गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो जैसे कि अभी हमने पहले मैट्रिसेस चैप्टर किया था, अब हम करते हैं चैप्टर 4 स्टार्ट इन इक्वेशन। सो चैप्टर नंबर 4 इन इक्वेशन। सो आज ये जो रहेगी ये वीडियो, ये इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगी। सो ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी क्योंकि इसमें मैंने आपको जस्ट इंट्रोडक्शन ही देने की चैप्टर्स क्या होगा। सो हमारे पास पहले तो आपको इक्वालिटी पता होगा क्या होता है ना। इक्वालिटी मतलब इक्वल टू। सो मैं लिख सकता हूँ 3 इज इक्वल टू 3 है, सपोज 5 इज इक्वल टू 5 है ना। कोई भी नंबर, इट मीन्स कि जिसकी लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू और राइट हैंड साइड में वैल्यू, दोनों में वैल्यू अगर सेम है, मतलब उनकी जो वैल्यू है लेफ्ट में और राइट में सेम है, तो इट मीन्स कि वो हमारे पास क्या है, इक्वल है, जिसको हम इक्वेट कहते हैं, इक्वालिटी कहते हैं। अब इनइक्वालिटी मतलब कि वो इक्वल नहीं होगा। सो अगर मैं कहूँ 3 के इक्वल नहीं है, तो फिर क्या होगा, कोई 3 से बड़ा नंबर हो सकता है या 3 से छोटा नंबर हो सकता है ना। सो अगर सपोज मैं मान लूं कि x की ही वैल्यू है इक्वल टू 3, अब मैं क्या कहूंगा, जहां तो x की वैल्यू ग्रेटर देन होगी या x की वैल्यू लेस देन होगी, इसको बोलते हैं हमारे पास टैक, ठीक है। और एक होता है सरप्लस। हमारे पास दो तरह की होती है इनइक्वालिटी, और एक हो सकता है x ग्रेटर देन इक्वल टू, और एक होता है x लेस देन इक्वल टू। ओके। सो देखा या देखो, मैंने आपको कहा कि अगर इक्वल टू है तो ये है, और अगर इक्वल टू नहीं है तो ये चार चीजें बन सकती हैं। तो इट मीन्स कि अगर मैं सिंबल की बात करूं तो इनइक्वालिटी में चार सिंबल होते हैं, ठीक है। इन इक्वेशन की मैं बात करूं, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये चार सिंबल सारे के सारे चैप्टर में हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अब इन सिंबल्स का मतलब क्या है, देखो इसमें ना बहुत सारी चीजें हैं कि अगर हमारे पास सपोज कह दूं मैं कि a ग्रेटर देन b है, तो इसकी आपको ना कुछ प्रॉपर्टीज है जो बुक में दिखेंगी, काफी 8-10 है। तो मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको, तो मैं वही चीज बताऊंगा जिससे कि आपको अगर इक्वल टू आता है तो इनइक्वालिटी भी आ जाएगी, ठीक है। तो सिंपल, अब मान के चलो कि जो इक्वल टू है वही इनइक्वेशन भी है। इक्वेशन और इनइक्वेशन में कोई फर्क नहीं है, जहां जहां इसमें फर्क आता है तो मैं आपको वो चीजें बता देता हूं, बस आपने उस टाइम पे इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो सिर्फ 2 या 3 ही चीजें हैं। देखो क्या है, अगर मैं हमारे पास फर्स्ट कंडीशन लिखूं, जब भी मैं कहूं मल्टीप्लाई, अगर मैं किसी चीज को मल्टीप्लाई कर दूं -1 के साथ, जहां मैं हमारे पास जहां पर डिवाइड कर दूं -1 के साथ, या फिर थर्ड हमारे पास रेसिप्रोकल कर दूं, अगर मैं इन तीनों में से कोई भी ऑपरेशन लगाऊं, रेसिप्रोकल मतलब अगर x है तो इसका 1/x हो जाएगा ना, इस तरह से। तो अगर मैं इन तीन में से एक भी ऑपरेशन लगाऊं तो हमारे पास ये सिंबल क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो जैसे अगर मैं कहूं जहां पर x माइनस का है इक्वल टू -2, तो इक्वालिटी में तो हम क्या करते हैं, जो माइनस माइनस कट कर देते हैं, बट इनइक्वालिटी में ऐसा नहीं है। सपोज मैं अगर आपको कहूं कि 2x + 3 इज इक्वल टू है 5, तो मैं कहूं x की वैल्यू फाइंड करो, तो हम कर सकते हैं 2x इज इक्वल टू 5 - 3 2, और x इज इक्वल टू हो गया 1। अब सपोज अगर मैं जहां कह देता ग्रेटर देन, तो जहां भी ग्रेटर देन आ गया तो जहां भी ग्रेटर देन, तो देखो कोई फर्क आया, बस जहां इक्वल टू था वहां मैंने ग्रेटर देन लिख दिया, तो जहां पर कोई फर्क नहीं आया। उसके अलावा चेंज होंगे जो जहां पर होंगे, तो मैं इसकी एक एक एग्जांपल बताता हूं, और इसके बाद एक और कंसेप्ट है, फिर हम एक्सरसाइज ही करेंगे स्टार्ट, ठीक है। सो देखो, अगर मैं कहूं कि हमारे पास x ग्रेटर देन है 2, तो ठीक है, ये आंसर है। बट हमने ना हमेशा इसमें आंसर क्या करना होता है, x की जो वैल्यू है, वेरिएबल x y z कुछ भी हो सकता है, जो वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है वो ऑलवेज क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूं जहां माइनस का x है, अब मुझे तो चाहिए x की वैल्यू पॉजिटिव। अब यही अगर जहां पर हो कि x इज इक्वल टू -x इज इक्वल टू 2, तो मैं लिख देता हूँ x इक्वल टू -2, है ना, माइनस हो जाता है उधर शिफ्ट। बट इसमें ऐसे नहीं शिफ्ट होता, इसमें जब भी हमने करना तो जो ऑपरेशन लगाना वो लेफ्ट और राइट दोनों में लगाना है। तो अगर मुझे यहाँ माइनस का प्लस बनाना तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा माइनस के साथ। और मैंने आपको क्या कहा कि जहां मल्टीप्लाई डिवाइड या रेसिप्रोकल होगा तो इसमें क्या आएगा, चेंज आएगा, ठीक है। चेंज क्या आएगा, सिंबल उल्टा हो जाएगा। तो अगर मैंने माइनस लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई किया तो ये पॉजिटिव x हो गया, 2 मैंने मल्टीप्लाई किया माइनस से तो ये -2 हो गया, ठीक है। जो ऑपरेशन मैं लेफ्ट में लगाऊंगा वही राइट में भी लगेगा, तो इट मींस कि दोनों साइड ऑपरेशन लगाए तो ये हो गया। अब जो सिंबल था उसका एज इट इज ऑपोजिट हो जाएगा।
अगर ये लेफ्ट को ओपन है तो ये राइट साइड को हो जाएगा, ठीक है। सो यही सिंबल में चेंज आएगा कि ये हमारे पास इनइक्वालिटी चेंज होगी। बाई चांस अगर जहां पर इक्वल टू सिंबल हो तो फिर आंसर में भी इक्वल टू आएगा, ठीक है। अगर इधर इक्वल नहीं है तो इधर भी नहीं है, अगर दोनों साइड होगा या दोनों साइड ही नहीं होगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब जो मैंने माइनस के लिए मल्टीप्लाई किया, अगर मैं डिवाइड भी करूं तो फिर भी कंसेप्ट तो सेम ही है। तो इट मीन्स कि आप कह भी सकते हो कि ये दोनों एक ही स्टेप अगर देखा जाए, क्योंकि अगर डिवाइड भी करूंगा फिर भी माइनस ही कटता है और इधर फिर भी -2 में ऊपर ही लिखते हैं। तो इट मीन्स कि इन दोनों में सेम ही बात है। अगर माइनस आ रहा है तो हमारे पास जिस इनइक्वालिटी सिंबल चेंज होगा, और ये करना तभी है अगर x की वैल्यू नेगेटिव है। जैसे अगर x की वैल्यू पॉजिटिव होगी ना, सिंबल जहां नंबर जो माइनस का आ जाए तो कोई फर्क नहीं, आंसर माइनस में हो सकता है। ओके, सो थर्ड वन जो कि ये कंसेप्ट है, सपोज मैं लिख दूं x 1/x सपोज ग्रेटर देन है 5। अब देखो मुझे आंसर चाहिए x न्यूमिनेटर में और पॉजिटिव, पॉजिटिव का तो ये कंसेप्ट हो गया। अब मुझे चाहिए जहां न्यूमिनेटर, तो मैं करूंगा रेसिप्रोकल। अगर मैंने इधर उल्टा किया तो ये x हो गया, तो इधर भी उल्टा करना पड़ेगा, तो इधर 1/5 हुआ। अब जब भी रेसिप्रोकल किया तो क्या होगा, इसमें आएगा चेंज, और अगर जहां चेंज आया तो इट मींस की सिंबल लेस देन ना ग्रेटर देन, तो ये लेस देन हो जाएगा। ओके, सो बस यही है, आपने दिमाग में रखना है कि जैसे हमने इक्वल टू सोल्व करते हैं, जैसे इक्वल टू सोल्व करते हैं वैसे इनइक्वालिटी भी सोल्व होनी है। बस इन 3 चीजों पे ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास सपोज x की वैल्यू माइनस में आई है, जो उल्टी आई है रेसिप्रोकल में, तो हमने उसको सोल्व करना, और सोल्व करने से इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज होगा, ठीक है। सो ये तो था हमारे पास फर्स्ट कंसेप्ट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, इसको यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, एक तो हमने क्या किया कि जहां पे चेंजेस आएंगे, बाकी अब जैसे इक्वालिटी सीखी है वैसे इनइक्वालिटी है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो देखो हमने सोल्व किया, मान लो हमारे पास आ गई x की वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू 5। अब इसको हमारे पास कहते हैं इनइक्वेशन, है ना। जब भी इन सिंबल्स में आंसर आ गए तो वो इनइक्वालिटी या इनइक्वेशन है। मतलब हमने जो नंबर्स लेने वो किस फॉर्म के हैं, तो इसमें 4 तरह की फॉर्म्स आएंगी, वो चारों फॉर्म बता देता हूं। तो देखो जहां हो सकता है कि x कह दे हमारे पास नेचुरल नंबर, हो सकता है जहां कह दे x बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है। जो सिंबल आपको याद हो, जो नेचुरल है जो होल है, देन x बिलोंग्स टू इंटीजर, z भी होता है, कैपिटल I भी है, कुछ भी आ सकता है आपको। और लास्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट, x बिलोंग्स टू r रियल नंबर। ओके, सो ये 4 कंसेप्ट है, इन चारों के अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन सेट अलग अलग आ सकते हैं, ठीक है। सो पहले तो ये तीनों का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है और इसका थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। तो पहले मैं इन तीनों के लिए समझाता हूँ जो कि इजी होता है ना। अगर मैं कहूं पहले कि x बिलोंग्स टू क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर तो हमें पता क्या है, 1 से स्टार्ट होते हैं, इनफाइनाइट चलते हैं, पॉजिटिव, है ना। सो मुझे चाहिए 5 काउंट हो और 5 से पीछे वाले नंबर, पीछे वाले कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, तो ये हो सकता है 1 2 3 4 एंड 5। अब क्योंकि जहां इक्वल टू का सिंबल था तो इसलिए 5 काउंट हुआ है। अगर जहां ये इक्वल टू ना होगा तो जहां मैंने 4 तक ही रखना है नंबर। ओके, सो ये होगी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन मैंने लिखी x बिलोंग्स टू होल नंबर। अब होल नंबर में फर्क क्या आएगा, होल नंबर में 0 भी इंक्लूड होती है। इट मीन्स अगर मैं कोई अलग सेट बनाऊं b, तो इसमें फिर 0 आ जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इंटीजर्स की। अब अगर मैं बात करूं x बिलोंग्स टू इंटीजर्स के लिए, तो कोई सी सेट है। अब देखो जी कितने आएंगे, अगर मैं बात करूं इससे कम, तो इससे कम नेगेटिव ही आएगा, और नेगेटिव इनफाइनाइट तक चल सकता है ना। तो जहां पर मैं बात करूं सोन अप तो कर देता हूं, फिर लिख देता हूं -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5। सो इधर तो ये इनफाइनाइट चल रहा है, बट उधर जाके कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करूं नेचुरल, होल और इंटीजर, तो इसमें जो आंसर होते हैं वो नंबर्स ही होते हैं। जहां पर नेगेटिव नंबर भी आ गए, जहां पर पॉजिटिव नंबर ही है, जो 0 है नहीं है ना। बट जो रियल होती है, रियल में तो हमारे पास रेशनल, डेसिमल सारे नंबर्स भी आते हैं, तो इनका तो जो आंसर आएगा वो ऑलवेज एक नंबर होगा। बट जो रियल नंबर होता है ना, रियल, तो रियल में तो सारे ही नंबर काउंट होते हैं। तो एक्चुअल में अगर मैं बात करूं, इसमें मैंने 1 और सपोज 1 और 2 काउंट किया। अब 1 और 2 के बीच में भी तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं, बट वो जहां पर काउंट नहीं हुए। क्यों काउंट नहीं हुए, क्योंकि वो होल नंबर है, और होल में वो नंबर काउंट ही नहीं होते।
होल में तो एग्जैक्ट नंबर्स ही काउंट होते हैं, बट रियल में बात करूं तो 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है, वो भी काउंट हो गए। अब मैं उसको इनफाइनाइट नंबर लिख तो सकता नहीं, तो उसके लिए मुझे इसको लिखने का थोड़ा सा वेज अलग होता है। इसको हम इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर कभी नहीं लिखेंगे रियल नंबर्स को, ठीक है। इसके लिए हमारे पास जो सेट होता है वो ब्रैकेट्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो देखो ब्रैकेट दो तरह की होती है, पहले वो समझनी पड़ेगी। एक होती है ओपन ब्रैकेट, इसको ओपन कहते हैं, और एक होती है क्लोज ब्रैकेट जो कि ऐसी होती है। अब ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है कि इसमें एंडिंग पॉइंट जो होते हैं ना वो काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। बट इसमें जो हमारे पास एंड पॉइंट होता है वो काउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं जहां पर बात करूं, जहां पर 5 दिख रहा है तो 5 ही एंड वाला पॉइंट हुआ, तो देखो इसमें 5 मैंने काउंट किया है, तो ये हमारे पास कौन सी ब्रैकेट में बनेगा, क्लोज ब्रैकेट में। और यही अगर मैं लिख देता x लेस देन 5, अब ये 5 काउंट नहीं हो रहा क्योंकि 5 से कम वाला नंबर देखना है, तो 5 से कम वाला जहां 4 आएगा 5 नहीं आना है ना, तो इस टाइम पे काउंट नहीं हुआ, तो फिर हमारे पास ओपन ब्रैकेट आएगी, ठीक है। तो इसको लिखने का वे है, तो देखो सबसे पहले मैं जहां बता रहा हूँ इस कोडिंग ही, इसी एग्जांपल के कोडिंग, तो अगर इसके कोडिंग मैंने लिखना तो 5 से लेस कहां तक चल रहा है, इनफाइनाइट तक। तो देखो जहां आएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर, क्योंकि ये काउंट ही नहीं होगा तो इन्फिनिटी तक चल रहा है, और ये इन्फिनिटी काउंट नहीं होती। अगर मैं कहूं कि हमारे पास इन्फिनिटी तो लिख थोड़ा ना सकते हैं, तो ये काउंट नहीं होगी तो ओपन है, बट ये 5 काउंट हो रहा है, तो 5 हमारे पास क्लोज का आएगा, तो इसको हमेशा हमने इस ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखना होता है। ओके, सो ये हमारे पास रियल नंबर की है। अब इसको मैं थोड़ा सा और समझा देता हूं चारों स्टेप से। मैं लिख सकता हूं 5 लेस देन 5, सॉरी x ग्रेटर देन 5, मैं लिख सकता हूं x लेस देन इज इक्वल टू 5 और x ग्रेटर देन इज इक्वल टू, यही 4 कंडीशन बनेगी क्योंकि यही 4 तो इन इक्वेशन है ना। अब इसके लिए देखूं तो 5 से पीछे देखना मैंने, तो 5 से पीछे तो 5 तो काउंट नहीं हुआ, ओपन का आएगा, पीछे को चलना तो माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। अब इसमें मैं अगर बात करूं 5 से ज्यादा की बात कर रहा है तो 5 तो काउंट नहीं होगा, और 5 से ज्यादा जा रहा है तो ज्यादा हमने राइट साइड वाली देखना है, इधर भी 5 ज्यादा है, ये कम वाला नेगेटिव है, तो ये इन्फिनिटी ये भी काउंट नहीं होगा। अब इसमें हमारे पास देखो 5 काउंट हो रहा है बट पीछे वाले नंबर देखने हैं, तो इधर तो आ गया माइनस इन्फिनिटी और इधर आ गया 5 हमारे पास क्लोज का, क्योंकि 5 काउंट हो रहा है, और इधर फिर से 5 काउंट हो रहा है, तो जहां पर 5 आएगा क्लोज का और ये आ गया इन्फिनिटी ओपन का। ओके, सो ये चीज आपको कंसेप्ट समझ होनी चाहिए, जहां से ब्रैकेट से इन इक्वेशन और इन इक्वेशन से ब्रैकेट बनाना आपको आना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप एक बार फिर से रिपीट करके देख सकते हो, नहीं तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो अभी तक मैं एक बार रिकैप्चुलेट कर देता हूं, दोबारा से रिपीट, फिर हम एक्सरसाइज करते हैं स्टार्ट। तो पहले तो इनइक्वालिटी में ये 3 जगह पे चेंजेस आते हैं, बाकी इक्वालिटी जैसा ही है, मान के चलो कि इक्वल टू ही है, बस सिंबल ही फर्क है। अब हमारे पास जब कोई इनइक्वेशन आएगी तो उसमें हमारे पास अलग अलग तरह की रिप्रेजेंटेशन होगी। पहले तो आएगा सोल्यूशन सेट, तो सोल्यूशन सेट की फॉर्म में हमारे पास ये 3 आ गए वेज जो कि नंबर के हैं, और एक आ गया ये रियल का। अब रियल जब नंबर आया तो उस पर डिपेंड करेंगे हमारे पास ब्रैकेट्स, तो ये 4 तरह की ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। अब जो मैंने सोल्यूशन सेट निकाले इसको मैं लाइन में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक है। सो लास्ट जो हमारे पास रिप्रेजेंट है वो नंबर लाइन है, तो इन्हीं चारों को अगर सपोज मैं इनके अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन लिखूं तो वो मैं जहां पे समझाता हूं, ठीक है। सो रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, अगर मैं लिखूं सपोज x बिलोंग्स टू नेचुरल के लिए ही, तो नेचुरल में कौन से नंबर आ रहे हैं, सिर्फ नंबर ही तो आ रहे हैं, तो सपोज दिस इज अ नंबर लाइन, सो क्या आएगा 1 2 3 4 5। अब अगर मैं बात करूं इसमें सिर्फ 5 तक नंबर काउंट होंगे, तो देखो 1 2 3 4 5, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से नंबर काउंट है तो कौन से नहीं, तो जो नंबर काउंट हो रहा है ना, जो एरिया काउंट हो रहा है उसको मैंने डार्क करना है। तो 1 काउंट हो रहा है तो हमारे पास यहाँ पर 1 आ गया, 2 काउंट हो रहा है तो 2 डार्क कर दिया, 3 काउंट है तो 3 डार्क, 4 डार्क एंड 5 डार्क। सो जो नंबर हमारे पास काउंट हो रहा था उसको मैंने डार्क करना है। तो देखो हमारे पास नेचुरल नंबर के लिए मैंने नेचुरल नंबर काउंट करने हैं, अगर होल आ गया तो जहां पर 0 भी काउंट हो जाएगा, है ना, और अगर इंटीजर्स आ गए तो हमारे पास इंटीजर्स भी काउंट हो जाएंगे,
यही फर्क है बस। जब हमने इन तीनों को करना तो देखो सिर्फ नंबर्स ही काउंट हो रहे हैं, जो नंबर होंगे वो वाले डार्क करने हैं। अब इसका मतलब 2 और 3 के बीच में जो इनफाइनाइट नंबर है वो काउंट नहीं हुए हैं, क्योंकि वो तो बिलोंग भी नहीं करते इन तीनों में। बट अगर मैं जब बात करूंगी रियल लाइन की, तो रियल लाइन में तो सारी की सारी लाइन काउंट हो सकती है। तो अगर मैं इसी के लिए देखूं x लेस देन 5, सो क्या है हमारे पास, देखो ये सपोज हमारे पास है 6 5 4 3 2 1 0 और ये चलता जाएगा, है ना। अब अगर मुझे नंबर लाइन देखनी है तो क्या कह रहा है कि 5 काउंट हो रहा है, तो 5 तो काउंट हो रहा है तो मैंने डार्क कर दिया। अब 5 के पीछे सारे के सारे नंबर काउंट हो रहे हैं ना, तो अगर मैं बात करूं 4 और 5 के बीच में जो इनफाइनाइट नंबर है वो भी काउंट होंगे, तो इट मीन्स कि ये सारी की सारी लाइन ही डार्क हो जाएगी, सारी की सारी लाइन ही डार्क हो जाएगी। और ये कहां तक चल रही है, इन्फिनिटी तक, तो मैंने ऐसे सिंबल बना दिया, इट मीन्स कि ये चलता ही जाएगा। सो दिस विल बी अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑन रियल लाइन, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट अगर मैं सपोज x लेस देन 5 ही लिखूं, 5 काउंट नहीं हुआ, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये 5 है और ये इस तरह से ओपन का रहेगा। इस ओपन से पता चलेगा मुझे कि ये 5 काउंट नहीं हो रहा। बट देखो क्योंकि जहां 4 है तो 4 तो 5 के बीच में भी तो इनफाइनाइट नंबर है, बट वो काउंट होंगे अब, है ना। बट हमारे पास इसमें 4 से 5, अगर मान लो यही मैंने लेस देन 5, x लेस देन 5 नेचुरल के लिए देखना होता, तो उसमें 5 काउंट नहीं हुआ, तो फिर 4 पे देखना था, क्योंकि 4 और 5 के बीच में नेचुरल नंबर नहीं है। बट इसमें 4 और 5 के बीच में रियल नंबर तो बहुत सारे हैं, तो मतलब 5 तो काउंट नहीं हुआ, तो इसके बीच वाले सारे नंबर काउंट होंगे जो इनफाइनाइट काउंट होंगे। सो दिस विल बी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर ओपन ब्रैकेट के लिए। अगर मैं बात करूँ ना, इसको मैं लिखता था कि ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहां तक गया, 5 ओपन का, और ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहां तक गया, 5 क्लोज का, ठीक है। सो यही सारा का सारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसके अलावा एक इंटरसेक्शन रहेगी, वो एक ही क्वेश्चन है तो उसी टाइम पे करेंगे, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज अभी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, वो सेकंड एक्सरसाइज में आएगा वैसे भी। तो यही मोस्टली 80 to 90% इंट्रोडक्शन है। अगर इसमें कोई भी डाउट है सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उसको जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो उससे साथ में मैं लिंक करवा के वहां पे बता दूंगा, ठीक है। सो जब भी आपने चैप्टर स्टार्ट करना है तो सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखनी है कि उसकी इंट्रोडक्शन जरूर देखनी है, क्योंकि अगर आप इंट्रोडक्शन देख लोगे तो आधे से ज्यादा एक्सरसाइज आप खुद ही सोल्व कर पाओगे। ओके, सो ये ध्यान रखना है कि इंट्रोडक्शन देखनी बहुत जरूरी है। इसमें हमारे पास जे टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, इससे पता चलेगा, क्योंकि ये हर बार गिवन नहीं होगा, आपको ये सोल्व करनी पड़ेंगी चीजें, वो आप करेंगे एक्सरसाइज में। तो सोल्व करने के लिए इन चीजों का मतलब होगा, जब ये चीज बन गई फिर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए इनका यूज होगा, और अगर ग्राफ बनाना होगा तो उसके लिए इस चीज का यूज होगा, ठीक है। यही सारा का सारा चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है अगर आपको बोर्ड मास रूल और आपको सिंपल कंसेप्ट प्लस माइनस आता है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो इसको सब्सक्राइब करो, ताकि आपको वीडियो आए जब तो आपको पता चल पाए, और फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और इसी के साथ अगर आपके ज्यादा व्यूज मतलब मुझे दिखेंगे तो ओब्वियसली हम कोशिश करेंगे कि इसकी लाइव वीडियोस भी करें, जिसपे आपके साथ साथ में ही हमारे पास डाउट्स आ पाएंगे। तो अगर आप कोई भी डाउट करोगे तो मैं साथ में आपको रिप्लाई कर पाऊंगा ऑनलाइन में, ठीक है। सो उसके लिए टाइम फिक्स कर लेंगे, बट उसके लिए फिर ज्यादा से ज्यादा व्यू चाहिए, सो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज 4.1a स्टार्ट।